गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में हम आपको कुछ नदियों के बारे में बताएंगे जो कि विश्व स्तर पे बहती हैं, मतलब कि पूरे विश्व की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और मैप के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि वो नदियाँ किधर किधर से जाती हैं। तो इसी बहाने आपको कुछ नदियों के बारे में पता चलेगा, प्लस कुछ देशों के बारे में और कुछ मैप के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो विश्व स्तर की नदियों से क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी भी आपकी बढ़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले नदी के बारे में चर्चा करेंगे उस नदी का नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, मतलब महाद्वीप की अगर बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है और ये ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला से बहती है और ये गिरती कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। और इसकी कुल लंबाई 6296 किलोमीटर है और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी अपने आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी में आती है। मतलब लंबाई में नहीं, आयतन, मतलब बहुत ज़्यादा पानी लेकर चलती है। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई पानी लेके चलती है तो वो है अमेजन नदी। इसको आप जानते रहिए, ब्राज़ील में बहती है, मुख्यतः ब्राज़ील में, क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है। और दूसरी बात, ये अमेजन के जंगलों से बहता है। आप ये तो जानते हो ना, अमेजन का जंगल विश्व का सबसे बड़ा जंगल है। चलिए थोड़ा सा मैप से देखते हैं इसको। आइए हम आपको मैप के माध्यम से उसको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। आपको जो दिख रहा है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसी को मैं जूम करके आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो अमेजन नदी प्रवाहित होती है ना, ये बहती है पेरू से होते हुए कोलंबिया से वेनेजुएला से ब्राज़ील होते हुए ऐसे ये प्रवाहित होकर जाके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और इसका बेसिन बहुत बड़ा है, मतलब बहुत दूर से पानी ये लेती है, इसलिए यह विश्व की सबसे ज़्यादा आयतन वाली, मतलब सबसे ज़्यादा पानी धारण करने वाली नदियों में गिनी जाती है। और एक बात जानते रहेगा, जो अमेजन के वन है, अमेजन के वर्षा वनों के नाम सुने होंगे, ये विश्व के सबसे बड़े जंगल हैं और ये मुख्यतः ब्राज़ील को लेकर इन सभी राष्ट्रों में फैले हुए हैं। इतना बड़ा है कि भारत जैसे पता नहीं कितने देश उसमें आ जाएंगे। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अमेजन का वन विश्व का सबसे बड़ा वन है, इसलिए उसे पृथ्वी का ऑक्सीजन का एक प्रकार से टोकरा कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है इसे, अमेजन के वर्षा वनों को। तो वो यहीं ब्राज़ील में है और ये अमेजन नदी भी ऐसे जाती है, ये भी आप जानते रहिएगा। और गिरती कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। और ये सबसे ज़्यादा जल धारण करने वाली नदी है, ये भी जानते रहिएगा। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है, ये जानते रहिएगा। 6000 कुछ किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, लगभग 6000 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, 6200 किलोमीटर मान चलिए इसकी लंबाई है। ये तमाम फैक्ट आपको पता होना चाहिए, पेपर में आते हैं और आपका थोड़ा समझ विकसित होना चाहिए कि कोलंबिया एक देश है, पेरू एक देश है, इसी के जस्ट बगल में इक्वाडोर भी एक देश है, इधर वेनेजुएला एक देश है, इसके बगल में आएंगे तो यहाँ गुयाना एक देश मिलेगा और इधर आएंगे तो आपको फ्रेंच गुयाना भी मिलेगा और इधर बोल्विया भी मिलेगा। और थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो नीचे जाएंगे तो आप कई बार ये नाम सुने होंगे। इधर ये देखिए चिली है, ये देखिए ये चिली है, और इधर पराग्वे है, ये बोलोविया तो हमने बता दिया था, ये अर्जेंटीना है, आप नाम सुने होंगे, इधर उरुग्वे है। ये तमाम देश हैं। आप मैप को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे देश के बारे में भी ऐसे ही जान जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नदी पर। अगर बात करें नील नदी की, तो बहुत बार नाम सुनोगे, विश्व की सबसे लंबी नदी। आयतन के हिसाब से नहीं, लंबाई के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, मिस्र, सूडान, युगांडा ऐसे कई देशों से बहती है। विक्टोरिया झील से निकली हुई है और भूमध्य सागर में गिरती है। 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई है और विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये तमाम चीज़ें हैं, मोटे मोटे फैक्ट हैं, जानते रहिएगा। भूमध्य सागर में गिरती है, विक्टोरिया झील से निकलती है, मिस्र, सूडान, युगांडा आदि देशों से ये बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, सबसे लंबी नदी है। तमाम चीज़ें जानते रहिएगा। अब बात करें नील नदी के, तो अगर इसके उद्गम की बात करें तो ये निकली है विक्टोरिया झील से, और ये आप जो देख रहे हो ये वाला मैप, ये है अफ्रीका महाद्वीप। इसी को मैं जूम करके आपको नील नदी के बारे में दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इधर देखिए, आप यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा है, ये देखिए आपको यहाँ पर ये कटा हुआ ऐसे दिख रहा है, यहाँ से ही निकला है ये नील नदी। तो अगर इसको थोड़ा सा कम करें हम आपको तो दिखाएंगे कैसे ये गई है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये नील नदी यहाँ से निकली है, ऐसे होते हुए इधर से ऐसे होते हुए ये आकर इसमें गिरी है। ये वाला पार्ट इसे बोला जाता है भूमध्य सागर। और ये जहाँ से निकली है, यहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम है विक्टोरिया झील। अब लंबाई देखिए, ये यहाँ से ऐसे निकलकर यहाँ आके गिरी है, और जो भी आपने अमेजन देखा था वो यहाँ से ऐसे निकली थी और ऐसे आके गिरी थी।
तो इसकी तुलना में इसकी लंबाई ज़्यादा दिख रही है आपको। यही कारण है कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और अमेजन नदी फैल के बहुत चलती है और ये बहुत ज़्यादा पानी लेके चलती है, इसलिए आयतन की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा बड़ी है और लंबाई में ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। दोनों चीज़ें हमेशा याद होना चाहिए आपको। आइए अगली नदी की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक नदी है मिसिसिपी मिसौरी, आप नाम सुने होंगे। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है और अमेरिका से निकली हुई है। अमेरिका से निकली है। अमेरिका में एक पर्वत श्रेणी है, रॉकी पर्वत श्रेणी, आप नाम सुने होंगे, अमेरिका में है और गिरती है ये मैक्सिको की खाड़ी में और इसकी जो लंबाई है ये 6240 किलोमीटर है और अमेरिका की ये सबसे लंबी नदी है। तो इसे मैप के माध्यम से समझते हैं ये कहाँ से निकल के किधर से जाती है। इधर आपको मैप दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसी से वो नदी निकली हुई है। आइए इसको समझाते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, हम ध्यान समझिएगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम किया, बहुत ज़्यादा नहीं। इधर देखिए, ये नदी ऐसे जो पर्वत श्रेणी आई है, रॉकी पर्वत श्रेणी ऐसे आई हुई है, नीचे तक आई हुई है, ऐसे नीचे तक। तो ये रॉकी पर्वत श्रेणी से ऐसे निकलकर इधर वाली खाड़ी देख रहे हो आप, यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान से, एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मतलब मैक्सिको की खाड़ी। और आपने पढ़ा कि वो आके मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। सिंपल सी बात है, इधर से निकलेगी ऐसे और घूम कर ये आएगी और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाएगी। तो ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, लेकिन विश्व में सबसे लंबी नदियों में नहीं गिनी जाएगी और लंबाई मैंने आपको दिखा दिया था, तो जानते रहेगा। मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। रॉकी पर्वत श्रेणी जो अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, पूरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और विश्व में दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी इसे गिना जाता है, क्योंकि विश्व में पहले नंबर पे एंडीज है, आप नाम सुने होंगे, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये यहाँ पर आकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी की अगर बात करें तो उस नदी का नाम है यांगसी चांग जियांग। सिंपल सा नाम, आप चीन जानते हो, चीन में एशिया महाद्वीप में पड़ेगी और चीन में से ये निकलती है तिब्बत के पठार से, क्योंकि तिब्बत पर चीन का कब्जा है और गिरती है चीन सागर में। 5797 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए मैप में देख लेते हैं कहाँ से जाकर ये कहाँ गिरती है। तिब्बत के पठार से निकलेगी और चीन सागर में गिरेगी। चलिए मैप में देखते हैं। मैप देखिए आप, ये भारत है, इसके ऊपर यहाँ नेपाल है, ये चीन है। तो यहाँ तिब्बत के पठार से ये निकली नदी और ये ऐसे जाकर गिरती है, ये चीन सागर है। तो चीन सागर में आकर गिरती है और एशिया में ये बहुत लंबी दूरी तय करती है, ये भी आप जानते रहिएगा। वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन ये बड़े स्तर की कुछ नदियां हमने बताया। एक नदी और देख लेते हैं, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप में रूस से निकली है और ब्रडाई के पठार पर और कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। मतलब कि रूस से निकलती है और ये यूरोप महाद्वीप में बहती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है और इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। वोल्गा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। पहली बात, यूरोप महाद्वीप की वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है और दूसरी बात, ये रूस से निकलेगी और कैस्पियन सागर में गिरेगी और इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। वोल्गा नाम सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। 4 नदियां मैंने आपको बताया है और इन नदियों से एसएससी के लेवल पे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो थोड़ा सा जानते रहेगा। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। मैप के माध्यम से थोड़ा पहले ये जानिएगा कि जो रूस है ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। थोड़ा आप इसको मैप से देखिए कितना बड़ा है। ये वाला पार्ट पूरा ये दिख रहे हैं आप, ये पूरा रूस है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। दूसरी बात, इसका केवल इतना ही भाग यूरोप में आता है, ये एशिया में आता है, इसलिए इसे रसिया बोलते हैं। फिर भी ये अपने आप को बताता है कि मैं यूरोप महाद्वीप हूँ, क्योंकि यूरोप महाद्वीप एक विकसित महाद्वीप है। इधर वाला पूरा यूरोप है, तो एक विकसित महाद्वीप है, तो इसलिए रूस अपने आप को यूरोप से जोड़ता है, ना कि ये एशिया से जोड़ता है। यही कारण है कि ढेर सारा हिस्सा इसका एशिया में पड़ने के बावजूद भी ये अपने आप को यूरोप का बताता है। दूसरी बात, अब इसको हम देखते हैं कि ये जो नदी आई है वोल्गा नदी, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, कहाँ है। थोड़ा इसको जूम करते हैं, देखिएगा ध्यान से आप। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये है कैस्पियन सी, यहाँ लिखा है देखिए कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर है और ये वाला पार्ट रूस आया हुआ है, देख रहे हो आप, ये रूस ही है, रूस ही आया हुआ है इधर से। तो इसी से एक नदी आई हुई है ऐसे और ये आकर इसी कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो ये 3000 कुछ किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई कभी नहीं पूछा जाता, केवल पूछा जाता है किस देश से जाती है या फिर कहाँ गिरती है। तो जानते रहेगा, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ये जानते रहेगा, और आके गिरती है
कैस्पियन सागर में गिरती है। तो यहाँ पर आज हमने 3-4 नदियाँ आपको बताई हैं मुख्य तौर पे, इनको आप जानते रहिएगा कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती हैं, किस महाद्वीप में बहती हैं। प्लस अगला एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुछ आपको सागर, जैसे यहाँ कैस्पियन सागर है, यहाँ पर ब्लैक सागर है, यहाँ भूमध्य सागर है, लाल सागर है, तो तमाम छोटे छोटे जो सागर हैं इनसे भी क्वेश्चन आता है किन देशों से घिरे हुए या फिर कहाँ पर है। किसी वीडियो में मैप के माध्यम से उसको भी दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे पहले से है तो चैनल को जरूर उन बच्चों के पास शेयर करिएगा जो तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।